डॉक्टर संदीप, आज एक अलग ही कहानी चल रही थी। जेपी नड्डा कह रहे थे राज्यसभा के अंदर कि अबोध बालक के हाथों कांग्रेस पार्टी को जो है आप बंधक मत बनवाइए। अबोध बालक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत स्ट्रांगली उस पर ऑब्जेक्शन किया और नरेंद्र मोदी के लिए वही चीज कह दी कि आपने नरेंद्र मोदी के हाथों भाजपा को बंधक बना करके रख दिया है। तुरंत ही तुरंत उसी समय सभापति महोदय ने कहा कि नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जेपी नड्डा बताएंगे कि बंधक मत बनाइए तो वो रिकॉर्ड में जाएगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बताएंगे तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। वो बंधक शब्द जो है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सवाल ये है कि जब अगर अबोध ही है तो कर लो अबोध। अबोध का सामना करने में भी आपको समस्या है। चलिए, चीन का सामना आप नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका का सामना नहीं कर पा रहे हैं, अबोध का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। या फिर दिक्कत यह है कि उसी अबोध ने ऐसी लंका लगाई हुई है कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं बैठ पाते, बिरला जी अपने आसन पर नहीं बैठ पाते, अपनी अपनी स्पीकर की कुर्सी नहीं संभाल पा रहे। वो एडजर्न कराने के लिए बवाल को देख रहे हैं कि बवाल हो रहा है तो अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं आसन पर बैठने की बजाय, जबकि लोकसभा में वो मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप। देखिए राम प्रकाश जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए ऐसा है कि ये ये अबोध बालक की तो बात मान लेते हैं कि फिलहाल ठीक है, लेकिन अचेत बालक का क्या होगा? एक ऐसा बालक जो बुढ़ापे में भी बालक है और अचेत है, कब चेतना में आएगा वो? ये समस्या है ना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो फिराक जलालपुरी के शेर से ही शुरू करते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। रहजनों माने लुटेरों से, रहबरी माने चौकीदारी से। तो तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। तेरी तेरी मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सबसे बड़ी बात कि रहबरी का ठेका ले लिया आपने और छोड़ के भाग जा रहे हैं। 2020 पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा शानदार है वो। इनफैक्ट वो 1 मिनट का वीडियो है और उसको कांग्रेस पार्टी के हैंडल से आज सुबह मैंने देखा, ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है और उसमें सीधा एक मिनट का वीडियो है और नरवणे साहब की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नरवणे साहब की तरफ वो उस समय सेना के चीफ थे, चीन का टैंक बढ़ रहा था, बर्फ जमी हुई थी और इनके सैनिक देखे और तुरंत फोन किया अपने कमांडर को। कमांडर ने सेनाध्यक्ष को, सेनाध्यक्ष ने रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को। रक्षा मंत्री ने कहा कि सब कुछ बढ़ रहा है, बड़ी बुरी हालत है, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो बोले कि मैं क्या करूंगा, जो तुम्हें समझ में आए वो करो। यही रक्षा मंत्री ने कह दिया सेनाध्यक्ष को। अब बताइए, आप कहते हो कि हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो आए समझ में वो करो। ये निर्णय था उनका, यही बात पार्लियामेंट में उन्होंने कह दी। तो उस पर ओम बिरला कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं पढ़ दूं, नेता विपक्ष कहते हैं कि मैं पढ़ दूं इस किताब से। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं पढ़िए, आप गलत पढ़ रहे हैं। तो बोले कि अभी पढ़ा नहीं, एक तो नेता विपक्ष ने पढ़ा नहीं और पता नहीं कैसे मालूम चल गया जो स्पीकर हैं कि वो गलत है या सही है। वो कौन होते हैं गलत और सही सही करने वाले? पहले सुनो तो भाई। इसका मतलब है कि सब कुछ फिक्स है और मालूम है तो सभी जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि चर्चा कब होगी अमेरिका से भारत जो मैंने अमेरिका से भारत जो है वो व्यापार करता था 39 बिलियन, $39 बिलियन का। अमेरिका ने कहा कि आपको मुझसे अब $500 बिलियन का मतलब व्यापार करना होगा। अब लीजिए 539 कहाँ, 39 कहाँ 500। मतलब कोई मुझे आके कहे कि आप खरीदारी करते हैं संदीप जी 20,000 रुपए की महीने में, अब आपको 20 लाख रुपए का की खरीदारी करनी होगी पर मंथ। तो मैं बोलूंगा कि 20 लाख क्या, मैंने 1 लाख रुपया नहीं है मेरे पास और मैं 20 लाख की खरीदारी कैसे करूंगा? तो ये सवाल जो गोदी मीडिया पूछता क्यों नहीं है? बड़ी बेहतरी से बताया हमारे साथी अनिल जी ने कि सही बात है, बिकी हुई मीडिया, मरी हुई मीडिया, जिसके अंतरात्मा नहीं है, लुट चुकी है, हर तरह की दलाली पे गिर चुकी है, वो कब सवाल पूछेगी कि जो हमको प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है वो हम अमेरिका से क्यों आयात करेंगे भाई? हमारे कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो एमएसएमई है, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारी जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम वो चीजें आयात कर रहे हैं जिनको हमको आयात करना ही नहीं है। और रही बात भारत की जो टैरिफ लगने की बात थी, ट्रंप ने सारे एक्सपोर्ट जो थे ना वो यही कहा करते थे, कह रहे थे अब तक
कि ट्रंप जो है ये रिड्यूस करेगा, उसने एक बढ़ा दिया, 50 से किया 25, 25 से 7% घटा के 18 पे आपको माल दे रहा है। भारत के माल पर कभी भी 2 से 3% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगा करता था। अब ये सवाल कौन पूछेगा? आप और हम पूछेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, लेकिन बाहर कौन पूछेगा? बाहर कौन पूछेगा कि इस बीच में जो भारत की दुर्गति हुई है व्यापार के क्षेत्र में, उसकी भरपाई कैसे होगी? यहाँ कौन पूछेगा कि आप जो ये सब कर रहे हो, आप देख ही रहे हो कि पूरी दुनिया में अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान के साथ उसने क्या किया, उसने ग्रीनलैंड के साथ क्या किया, वेनेजुएला। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया अनिल जी ने, कहा कि ये हमारी जो संप्रभुता है ना, सॉवरेनिटी, उस पर सवाल, वास्तव में सवाल है। निकोलस मादुरो की को जिस तरह से अमेरिका ने उठाया, वो क्या था, पूरी वेनेजुएला की संप्रभुता पर चोट की। तो क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या हम एक उद्योगपति के लिए ब्लैकमेल्ड होंगे? एक उद्योगपति जिसके खिलाफ एफआईआर किया गया है, क्या कुछ नेताओं की फाइल है, वीडियो है, सीडी है, इसकी वजह से हम ब्लैकमेल्ड होंगे पूरा देश? मैंने एक आदमी को बचाने के लिए हम सभी कीमत चुकाएंगे, टैक्स पेयर। अद्भुत मामला है भाई। कोई आप जवाब देते नहीं हो। पाकिस्तान में आप 500 रुपए के राफेल के विमान को 1500 करोड़ में खरीदते हो। कांग्रेस तो राफेल 500 में डील हुई थी, आपने उसी को 1500 करोड़ रुपए में खरीदा। आप 10 दिन पहले कंपनी बनाता है अनिल अंबानी, रिलायंस डिफेंस, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। ऐसी कंपनी मेरी भी, इतना भाग्यशाली मैं भी होता तो आज अरबपति होता। फिर भी अनिल अंबानी इतना अजीब है कि उसकी कंपनी डूब गई। आप देखिए स्टिंग में जो उसकी बातचीत की चर्चा चल रही है, मैंने एक बहुत बड़े पीडोफाइल से अनिल अंबानी का क्या संबंध है? सरकार क्यों नहीं जांच करवाती है? मैं करवाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री हूँ इस देश का। कौन जानेगा, कौन पूछेगा? ये उद्योगपति कैसे बड़े हो गए हैं? आप तो मैंने कुछ लोग हैं जिनको कुछ फेंक देते हैं रोटी के टुकड़े, वो उनको भगवान से ऊपर बताने लगते हैं। ये अगर ऐसे व्यापार करना हो तो मैं भी खरबपति होता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इन सबों का व्यापार आप सभी समझ रहे हो, अडानी और अंबानी। क्या है ये? कैसे चल रहा है? सब कुछ दे दिया आपने देश का, वो धनी पर धनी होते जा रहे हैं, बाकी गरीब आदमी क्या करेगा? तो मेरा सवाल ये है, आपका जो सवाल था उस पर वापस आता हूँ। देखिए, अबोध बालक फिर भी ठीक है, वो सीख लेगा कल। अबोध है तो बोध हो जाएगा। लेकिन जो जानबूझ के अचेत है, कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है। जो जानबूझ के सोया हो या जो सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे आप जगा देंगे राम प्रकाश जी? फिर से मैं उस शेर को दोहराता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, तू बता कि ये कारवां कैसे लुटा। मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। ऐसे रहबर नहीं चाहिए, ऐसे चौकीदार नहीं चाहिए। चौकीदार ही रहबर है, चौकीदार ही राजन है। बिल्कुल। अब ये जो स्थितियां हैं जिस तरीके से, अनिल सर एक जरा बहुत गंभीर वो है कि जो प्रधानमंत्री जिस तरीके से व्यवहार करते हैं सदन को लेकर के, जिस तरीके से वो एक सदन की। जी। एक मिनट रामप्रकाश, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, अमेरिका के सामने आप ब्लैकमेल होंगे। ट्रंप ऐसा आदमी है, एक नंबर का, अमेरिका के सारे लोग उसको ऑनलाइन गाली दे रहे हैं, लंपट है वो क्या बाद में क्या भारत के जो प्रमुख लोग हैं, नेता हैं, ब्लैकमेल करते करते क्या उठा के ले जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है।